धारणा है कि राहु और केतु का स्थान है ना? तो वहाँ पे गंदगी रख सकते हैं। तो इस वाले में भी है, बहुत सारे लोग वहाँ पे सेप्टिक टैंक बना दिए हैं, लैट्रिन बाथरूम बना दिए, तो वो नहीं होना चाहिए। चीज़ बनाए मतलब जिसमें कि अगर दक्षिण-पश्चिम में वेरांडा है, तो खुला हुआ है, हाँ, खुला हुआ है, तो वो वो नहीं गलत हो होना। जाएगा? हाँ, वो बिल्कुल गलत होगा। और एक रह गई मकान की वास्तु, तो उसका भी एक उपाय है कि आखिर किस तरह का दोष है, क्या संभावनाएँ हैं, किस तरह से उसको ठीक किया जा सकता है। मित्रों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत का विशेष कार्यक्रम अलौकिक अध्यात्म। इसके तहत हम अध्यात्म के तमाम बिंदुओं पर बात करते हैं और खासकर वास्तु की बात करते हैं। वास्तु को लेकर हमारे पुराने कई पॉडकास्ट हैं, आपने देखे होंगे। और अ, उसको देखकर कई मित्रों ने, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो कई तरह के सवाल भेजते हैं। मैप्स भी कई आए हैं जिस पर भी हमने डिस्कशन किया है। तो आज एक मित्र ने व्हाट्सएप भेजा था और उसी पर हम बात करेंगे। क्योंकि परेशानी है, तो कहाँ परेशानी है, ये तो जब तक उसका स्कैनिंग नहीं किया जाएगा तो पता नहीं चलेगा। और स्कैनिंग करेगा को तो स्वाभाविक है कि जो वास्तु के जानकार है, विद्वान है, वही। तो इसीलिए फिर हमारे साथ हैं आज इंजीनियर आर के सिंह। हम सर स्वागत करते हैं। आर के सिंह के नाम से आप परिचित होंगे। वास्तुकी जो अ, प्रसिद्ध संस्थान है नॉर्थ बिहार का, जो इंटीरियर डिजाइनिंग और बिल्डिंग की प्लानिंग बिल्डिंग एंड की डिज़ाइन। प्लानिंग के लिए वास्तु के हिसाब से नक्शा बनाने का काम करती है। साथ में कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एकेडमी के निदेशक भी हैं, जिसकी शाखा मुजफ्फरपुर और मोतिहारी में है। तो सर आपका स्वागत है। और स्वागत के साथ अ, आपको हमने एक व्हाट्सएप भेजा था, तो उस नक्शा के बारे में बताइए कि उसमें क्या गड़बड़ी है। क्योंकि मैं अभी नहीं बताने जा रहा हूँ कि उस मित्र को परेशानी क्या है। आप नब्ज पकड़ के ये बताइए कि उनको क्या परेशानी हो सकती है और क्या गड़बड़ियाँ उनके वास्तु में दिख रहा है। अ, उनका जो मकान है, वो पूरब रुख का मकान है जी। और उसमें जो मेजर जो वास्तु दोष जो दिख रही है, वो दक्षिण-पश्चिम कोना पे वो मतलब कि बहुत सारी वास्तु दोष है वहाँ पे। और दक्षिण-पश्चिम का जो कोना होता है, वही हमारे मकान को एक स्थायित्व देता है, स्टेबिलिटी देता है। और अगर वो स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगा, तो मकान में रहने से आपके जीवन में एक स्थिरता नहीं आ पाएगी। तो उस स्थिरता को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी मकान या भूखंड का जो दक्षिण-पश्चिम कोना है, उसको वास्तु के अनुरूप में रखना ज़रूरी है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि दक्षिण पश्चिम के कोना में कोई प्रॉब्लम है, तो केवल इसी नक्शे की बात हम नहीं करेंगे सर। आप हमारे चूँकि तमाम दर्शक हैं, तो आप ये बताएँ कि दक्षिण पश्चिम के कोना को किस तरह ठीक करें, और गड़बड़ अगर है, तो उसका उपचार क्या हो सकता है? उसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा, चूँकि उपचार के नाम पर हमने कई जगह देखा है और बात भी किया है। लोग कहते हैं कि इसको पूरा तोड़ दीजिए, इसको फोड़ दीजिए। तो आज के आर्थिक युग में कम खर्च में उन चीज़ों को कैसे ठीक किया जा सके, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, वास्तु का हमने इसके पहले भी हम लोग पॉडकास्ट में डिस्कस किए हैं कि वास्तु 3 तरह से काम करता है। एक ज़मीन की अपनी वास्तु होती है, मकान की वास्तु होती है और मकान के अंदर में जो हम लोग फर्नीचर, फिक्सचर और जो सामान रखते हैं, एक उसकी वास्तु होती है। तो जो माइक्रो लेवल की जो वास्तु है, उसको तो हम लोग फर्नीचर के फेर-बदल करने से, कलर करने से वो सब हम लोग कर देते हैं। ज़मीन संबंधित अगर वास्तु दोष है, तो उसका भी एक उपाय है। उसके बहुत सारे उपाय हैं, किस तरह का दोष है, क्या वो दोष पश्चिम की तरफ बढ़ा हुआ है, क्या वो दक्षिण की तरफ बढ़ा हुआ है, उसके हिसाब से उसका देखा जाता है। और एक रह गई मकान की वास्तु, तो उसका भी एक उपाय है कि आखिर किस तरह का दोष है, क्या संभावनाएँ हैं, किस तरह से उसको
ठीक किया जा सकता है। तो एक तो स्ट्रक्चर के आधार पे जो हम लोग वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर में कोई चेंज करना अगर संभव नहीं हो पाता है, तो कॉपर वायर का और अदर चीज़ों का ट्रीटमेंट है, जिसके आधार पे हम लोग ठीक कर सकते हैं। अभी आपने जो एक मैप भेजा है जिनका, तो उनका दक्षिण-पश्चिम में काफ़ी ज़्यादा विसंगति है। पहला तो ये कि दक्षिण-पश्चिम के कोना पे उनका किचन बना हुआ है। तो पहले ये समझना है कि दक्षिण-पश्चिम का जो कोना है, वो पृथ्वी तत्व है। ग्रह के हिसाब से देखें और तो राहु का, केतु का स्थान है, पूतना का स्थान है, वास्तु देवता का भी वो चरण वहीं पे रहता है, उनका भी एक तरह से स्थान है वो। तो उसको राक्षसी कोण भी हम लोग बोलते हैं, उसकी स्टेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। और अगर वहाँ पे अग्नि तत्व मौजूद होगा, तो पृथ्वी तत्व कमज़ोर होगा। पृथ्वी तत्व किस चीज़ से है? पृथ्वी तत्व की जो ताकत होती है, उसके अंदर में जो जल है, नमी है, उन सब से होती है। अग्नि के होने से पृथ्वी तत्व के अंदर की जो नमी है, वो समाप्त होने लगती है। तो उसके लिए वहाँ पे कभी भी अग्नि को नहीं रखना चाहिए दक्षिण-पश्चिम के कोने पे। तो वो एक इस वाले मकान में एक वो ज़बरदस्त दोष है। और ऐसे भी जनरल भी कोई भी आदमी अगर अपना प्लानिंग कर रहे हैं या नया अभी भी पुराना मकान में अगर हैं, तो इस चीज़ को देखें कि दक्षिण-पश्चिम के कोना पे किचन नहीं होना है। दूसरा एक और ध्यान देना है, इसमें जस्ट किचन से सटा हुआ वहाँ पे एक पूजा घर भी है। तो दक्षिण-पश्चिम कॉर्नर या उसके आस-पास में पूजा घर भी नहीं होना है, क्योंकि वो राक्षसी कोण है। तो पूजा घर के लिए बहुत अच्छा वो स्थान नैऋत्य कोण नहीं बनता है। तो दक्षिण पश्चिम कोण में क्या होना चाहिए? दक्षिण-पश्चिम कोण नियमतः अगर आप देखिए वास्तु के हिसाब से इसमें 2 धारणाएँ हैं। एक तो कहता है कि मकान वहाँ पे खुलापन नहीं होना चाहिए, सॉलिडनेस होना चाहिए। अच्छा। तो आप एक ऐसा चीज़ बनाएँ मतलब जिसमें कि अगर दक्षिण पश्चिम में वैरांडा है, तो तो खुला हुआ है, हाँ, खुला हुआ है, तो वो वो नहीं गलत हो होना। जाएगा? हाँ, वो बिल्कुल गलत होगा। दूसरा कहते हैं कि दक्षिण आँगन नहीं हो सकता है वहाँ पे, यूटिलिटी नहीं हो सकता है, वहाँ बालकनी नहीं हो सकता है। ये सब एक हॉलोनेस क्रिएट करता है। और दक्षिण-पश्चिम पे आपको उस साइड में ज़्यादा विंडो नहीं होना है। अगर आपका कोई रूम या कुछ भी बना हुआ है, तो उस कॉर्नर पे विंडो नहीं होना है। वो सॉलिडनेस होना चाहिए, जिसको बोलते हैं कि भरती दीवार अगर हो, तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आपने पूछा कि दक्षिण-पश्चिम में क्या सबसे उत्तम है? तो दक्षिण-पश्चिम में सबसे अच्छा गृहस्वामी का अगर शयन कक्ष है, ओनर ऑफ द बिल्डिंग उनका अगर मास्टर बेडरूम है, तो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि वहाँ पृथ्वी तत्व सबसे ज़्यादा होती है। और एक सुखमय जीवन जीने के लिए और स्वस्थ जीवन जीने के लिए पृथ्वी तत्व की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। स्थायित्व तो होता है। स्थायित्व होता है और वो आपके स्वास्थ्य को आगे ले जाता है। आप देखिए ना जितने भी हमारे फल-फूल, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, वो कहाँ से निकले हैं? पृथ्वी से ज़मीन ही से। निकले हुँ। हैं। तो नेचुरली उन्हीं से हमारा उसी अन्न से हमारा शरीर बना है, उसी अन्न से हमारा मन भी बना हुआ है। तो पृथ्वी तत्व का मजबूत होना यानी कि आपके एक अच्छे स्वास्थ्य की भी निशानी है। ये बात तो सर हमको लगता है कि स्वर विज्ञान में भी हुँ, इस हुँ। तरह की चर्चा है कि अगर पृथ्वी तत्व के हिसाब से अगर आपका श्वास चल रहा है, उस दौरान जो आप काम करते हैं, वो अस्थायी होता है। मतलब उस दौरान अगर आपने कोई बिज़नेस शुरू किया, तो वो हुँ। लंबा चलेगा। हाँ, बिल्कुल, वही अग्नि बिल्कुल। तत्व या वायु तत्व में अगर आप आ गए, तो वो नहीं चलना है, ये गारंटेड है। हाँ, वो नहीं चल तो पाएगा। पृथ्वी तत्व तो बड़ा महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप पृथ्वी से। तत्व बहुत मजबूत है। और एक और चीज़ देखना है कि दक्षिण-पश्चिम में सफाई होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए।
अमूमन एक हम लोग के पास एक धारणा है कि राहु और केतु का स्थान है ना? तो वहाँ पे गंदगी रख सकते हैं। तो इस वाले में भी है, बहुत सारे लोग वहाँ पे सेप्टिक टैंक बना दिए हैं, लैट्रिन बाथरूम बना दिए, तो वो नहीं होना चाहिए। जो आपने भेजा है उसमें भी दक्षिण-पश्चिम में किचन है और उसके बैक में जो खुला जगह है उसमें सेप्टिक टैंक बना हुआ है ना? तो वो नहीं होना है, क्योंकि वहाँ पे गंदगी नहीं होना चाहिए। लैट्रिन बाथरूम नहीं हो, सेप्टिक टैंक नहीं हो। एक और चीज़ है कि इसमें एक सोकपिट बना हुआ है, पूरे मकान का पानी जमाव उसी सोकपिट में होता है। तो सोकपिट बनने से क्या होता है? एक तो ज़मीन में गड्ढा हो जाता है, कहता है कि दक्षिण-पश्चिम में गड्ढा नहीं होना चाहिए, दक्षिण-पश्चिम में गड्ढा नहीं होना चाहिए और आप अगर सोकपिट बनाते हैं, सेप्टिक टैंक बनाते हैं, तो वहाँ पे हॉलोनेस होगा, ज़मीन के अंदर में एक गड्ढा हो जाएगा, है ना? तो वो नहीं होना है, उसको हमेशा फ़िल अप कर देना है। यहाँ भी अगर सेप्टिक टैंक को वहाँ से हटा लिए और जो सोकपिट बना है, सोकपिट को किसी और जगह पे शिफ्ट कर देना है। मतलब कि ये आपने सुना कि दक्षिण-पश्चिम कोण कितना आवश्यक है, कारण कि पृथ्वी तत्व सबसे ज़्यादा अगर रहता है, प्रचुरता जो है उसकी प्रचुरता दक्षिण-पश्चिम में है। दक्षिण-पश्चिम में है और हुँ। बिना पृथ्वी तत्व के कुछ होना नहीं है। तो उस स्थिति में दक्षिण-पश्चिम कोण किस तरह का होना चाहिए, इसके विषय में सर ने बताया। इससे संबंधित और कोई जानकारी लेनी हो और कोई विचार हो आपके मन में तो निश्चित रूप से बताइएगा। फिर अगले पॉडकास्ट में हम लोग उसकी बात करेंगे। सर, हम चाहते हैं कि जो अगला हम पॉडकास्ट करें, इसको लेकर अपने दर्शकों को पहले ही बता दें। तो एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, आजकल बच्चों में आप देखिएगा खासकर उग्रता बहुत आ गई है और यहाँ सारी सुविधा है। मान लीजिए कि हम जहाँ हैं वहाँ पढ़ने की, लिखने की, अच्छे इंस्टीट्यूट सारे कुछ है। लेकिन बच्चे चाहते हैं कि हम भाग जाएँ, बाहर चले जाएँ। तो इस मनोवृत्ति को अगर हम देखें तो क्या ये वास्तु से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल जुड़ा हुआ है जुड़ा वास्तु हुआ है। से, बिल्कुल। तो अगले पॉडकास्ट में हम लोग विस्तृत रूप से इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि इस परेशानी से हमारे बहुत से दर्शक हैं जो 2-4 हो रहे होंगे। बच्चे परेशान कर रहे हैं बाहर जाने के लिए या सर्विस की भी बात करें, तो यहाँ जो अगर मान लीजिए कोई किसी जॉब में है, वो जॉब यहाँ भी कर सकता है। लेकिन वो कोशिश करेगा कि हम मुंबई चले जाएँ, हम पुणे चले जाएँ, हम बैंगलोर चले जाएँ। तो ये बड़ी समस्या है गार्जियंस के लिए। तो इस पर हम लोग अगले पॉडकास्ट में विस्तृत चर्चा करें, मेरा निवेदन है। तो मित्रों, आज आपने समझा कि दक्षिण-पश्चिम कितना महत्वपूर्ण है और अगला पॉडकास्ट बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वो कहीं न कहीं आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो देखते रहिए मत अभिमत। सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत आपके